श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो अध्याय 14 है हमारा, द थ्री मोड्स ऑफ मेटीरियल नेचर, प्रकृति के तीन गुण। और हमारी आज श्लोक संख्या है 7, है ना। कल हमने 6 देखा था, 14.6, जहां पर भगवान ने सतोगुण का बेसिक इंट्रोडक्शन, सतोगुण का क्या, है ना, वह कैसे कार्य कर रहा है, उसमें क्या होता है, कैसे बंधन होता है, और क्या उसकी अच्छी और बुरी चीजें, सब कुछ एक्सप्लेन किया। अपने शत्रु को यदि जानते हैं तो बड़ी आसानी हो जाती है, उसका क्या पैटर्न है अटैक करने का, ऐसा सब समझ में आता है। तो भगवान इन तीनों गुणों के कारण बताए थे पिछले 13वें अध्याय में कि हम इन्हीं के कारण बद्ध हैं। तो इनके विषय में जानने से क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाएगी। तो आज भगवान रजोगुण के विषय में बताएंगे, है ना। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्ते आविराविर्भव, वज्रनखा वज्रदंष्टा कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा, अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौम। तो आज कृष्णा कह रहे हैं, रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम्, तान्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम्, तान्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। 14.7 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा, शिल प्रभुपाद की जय। तो आपको जो ऊपर दिख रहा है वे इसके शब्दार्थ हैं। तो रजहा मोड ऑफ पैशन, और वो क्या था, हमने पढ़ा था सतोगुण, है ना, मोड ऑफ गुडनेस। और तमोगुण आ जाएगा मोड ऑफ इग्नोरेंस, है ना। और ऐसे ही नामों से इनकी स्थिति को भी थोड़ा हम समझ सकते हैं। पैशनेट, है ना, बहुत ज्यादा किसी चीज के प्रति, है ना, पैशन में बहुत ज्यादा इच्छा, बहुत तीव्रताएं होना। तो भगवान बता रहे हैं ये जो रज है, रजोगुणा है, रागात्मकम, ये कैसे प्रभावित करता है या क्या होता है या कैसे उत्पन्न होता है। कह रहे हैं डिजायर्स, बहुत ज्यादा डिजायर्स, और डिजायर की हद हो जाती है लस्ट, है ना। किसी चीज की इच्छा, और इच्छा अनकंट्रोलेबल, तो वह ऐसी इच्छा लस्ट में कन्वर्ट हो जाए, है ना। एक पागलपन तक किसी चीज की इच्छा, है ना, ऐसी गंभीर। और कह रहे हैं विद्धि, इसको, इसके कारण समझो, ये ऐसे होता है, जानो। तृष्णा, और इसमें फिर क्या होता है, इच्छाएं होती हैं, और उनके लिए फिर क्या होगा, जब इच्छा होगी तो इच्छा प्राप्त करने की होगी, तो हैंकरिंग होती है, तृष्णा बन जाती है ना। तो इच्छा उत्पन्न होती है और उसे प्राप्त करने के लिए वह क्या हो जाएगा, उद्विग्न रहता है, परेशान करने वाली इच्छाएं हैं। संग समुद्भवम, तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि डिजायर्स होती हैं, और उन डिजायर्स को पूरे करने की कामनाएं, लॉन्गिंग जैसा, है ना, हैंकरिंग जैसा रहता है इनको। और इस कारण से ये सब कुछ मिल करके क्या करता है, ये रजोगुण का प्रभाव है, रजोगुण में यह सब उत्पन्न होता है। तत् निबधनाति, अब ये बांधता कैसे है, तो ये इच्छाएं और तृष्णाओं के द्वारा ही, कुंती पुत्र, कर्म संगेना, एसोसिएशन विद फ्रूटिव एक्टिविटी कर देता है, देह नाम, है ना। तो जो देहधारी मनुष्य है, जो जीव है, बेसिकली सारे ही जीव और सभी इससे प्रभावित होते, तीनों गुणों में ही फंसे हुए हैं, पर मनुष्य में आसानी से हम लोग देख सकते हैं, और हम लोगों को वैसे ही समझना है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो एसोसिएशन विद फ्रूटिव एक्टिविटी से क्या उत्पन्न हो जाता है ना, सकाम, है ना, ऐसी सारी इच्छाएं, और ये सकाम कर्म के फलों में, इन सब चीजों में जीव बंध जाता है। तो हे अर्जुन, सब चीजों को मोहने वाले, हे अर्जुन, काम जनित रजोगुण, है ना, इच्छा बेसिकली, कि तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न जानो,
और यह जीवात्मा को सकाम कर्म की आसक्ति से बांध देता है। मुझे करना है, मुझे प्राप्त होगा, फिर मैंने किया है, मेरा है, और ममत्व, और फिर अधिकार, और आपको पता ही है नीचे गिरने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। बहुत ज्यादा सीवियर आसक्ति, जितनी भी हमारी संसार में चीजों के प्रति बहुत ज्यादा ममत्व है, आसक्तियां हैं, हम इतने आसक्त हैं कि पहचान भी उन्हीं चीजों से करने लगते हैं। ऐसा भ्रम ये किससे क्रिएट होता है? रजोगुण से क्रिएट होता है। देखिए, तो यहाँ पर कृष्णा कह रहे हैं, द मोड मोड ऑफ पैशन इज बोर्न ऑफ अनलिमिटेड डिजायर्स एंड लॉन्गिंग्स। है ना, चीजों की इच्छा और उनको इच्छा की प्राप्त करने की आकांक्षाएं, है ना, कब ये इच्छा पूरी होगी, कब मुझे इससे सुख मिलेगा, है ना, ये सब। ओ सन ऑफ कुंती, एंड बिकॉज ऑफ दिस वन इज बाउंड टू मैटीरियल फ्रूटिव एक्टिविटीज। और यह कैसे बांधता है ना, मैटीरियल सकाम कर्मों के फल क्या प्राप्त होंगे, सकाम कर्म करने में जीव को प्रवृत्त करता है। मैटीरियल फ्रूटिव एक्टिविटीज से यह सोल को बांध देता है ना। तो वह इस प्रकार से बॉडी से बंध जाता है ना। तो ये कैसे बांध रहा है? सकाम कर्म से आसक्त बना देता है। तो इसको प्रभुपाद, है ना, क्या समझा रहे, देखिए, बड़ा गंभीरता से सुनने की आवश्यकता है। रजोगुण का स्वरूप क्या है? कैरेक्टराइज बाय द अट्रैक्शन बिटवीन मैन एंड वुमेन। स्त्री और पुरुष के एक दूसरे के प्रति होने वाला आकर्षण है, यह रजोगुण का वास्तविक स्वरूप है। तो यही होता है, इच्छा उत्पन्न हुई, है ना, और इच्छाएं बढ़ती चली जाना। गृहस्थ जीवन में हम यही देखते हैं, गृहस्थ जीवन शुरू करते हैं, फिर इच्छाएं, और फिर पूरा घर बनाना, फिर प्रॉपर्टी, मकान से लेकर, गाड़ी से लेकर, बैंक बैलेंस से लेकर, सोशल गेट टुगेदर से लेकर, कितना सब कुछ उसने अपने आप से जोड़ लिया, है ना। तो यह रजोगुण का प्रभाव है, वह चीजों से अटैच होता चला जाता है, और फिर मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा संसार, और वह संसार को ही अपना समझने लग जाता है। मेरे लोग, है ना, मेरा फ्रेंड सर्किल, हर चीज, जहां भी ये ममत्व, बहुत ज्यादा आसक्ति प्रदर्शित हो रही है, ये रजोगुण का स्वभाव है। तो इसमें शुरुआत कैसे हो रही है, या इसका मुख्य स्वरूप क्या रहता है? प्रभुपाद कह रहे, स्त्री और पुरुष के एक दूसरे के प्रति होने वाले आकर्षण से यह शुरू होता है, यहाँ से बीमारी फैलना शुरू होती है। स्त्री पुरुष में राग रखती है और पुरुष स्त्री में राग रखता है, यही रजोगुण है। तो ये आसक्ति संसार में होना, जबकि वास्तविक अनुराग कहाँ होना चाहिए, है ना, या वास्तविक प्रेम कहाँ होना चाहिए? आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया, श्री कृष्ण के प्रति होना चाहिए। ये जो वृंदावन के स्वामी है ना, ब्रजेश है, जो व्रज के ईश हैं, उनके प्रति आराध्य है, वे, उनके प्रति हमारा जीवात्मा का अनुराग स्वाभाविक है कृष्ण के प्रति। पर ये हो कहाँ रहा है? शरीर के कारण, रजोगुण के प्रभाव के कारण स्त्री और पुरुष, है ना, इस प्रकार से आकर्षित होते हैं, और उससे ही सारा संसार, इवन सारे बंधन क्रिएट होते हैं। तो इस रजोगुण की वृद्धि होने पर विषय तृष्णा जागृत होती है, जिससे रजोगुण इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मत्त हो उठता है। तो इसमें क्या होता है? ऐसे इंस्टिंक्ट्स, ऐसी चीजें, ऐसी इच्छाएं जागृत होने लग जाती हैं कि व्यक्ति एकदम रह ही नहीं सकता, वह अपने जीवन को इमेजिन ही नहीं कर सकता। एकदम मोड ऑफ पैशन, मतलब बहुत ज्यादा फोर्स है इसमें। तमोगुण में फोर्स नहीं है, सतोगुण तो एकदम अच्छी स्थिति है, जिसमें ऐसा कुछ, ऐसा एकदम तीव्रता नहीं, ये बहुत ज्यादा फास्ट है, बहुत ज्यादा फोर्स है इसमें, मूवमेंट बहुत ज्यादा है। तो यह क्या करता है? श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि दिस इज कॉल्ड द मोड ऑफ पैशन, एंड व्हेन द मोड ऑफ पैशन इज इंक्रीज्ड, वन डेवलप्स दैट हैंकरिंग फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट, है ना। तो वह क्या चाहता है? वह संसार को एंजॉय करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू एंजॉय सेंस ग्रेटिफिकेशन। फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, ए मैन इन मोड ऑफ पैशन wants some honor in society and in the nation, and he wants to have happy family with nice children, wife and house. अब जीवात्मा का कोई और है नहीं कृष्णा के अलावा, पर वह अपने आप से बहुत कुछ जोड़ने लग जाता है, यही रजोगुण का प्रभाव है। इसमें कलेक्शन करना, जोड़ना, है ना, अत्याहार, प्रयासश्चा, है ना, यह सब इसी में ही आएगा। बहुत ज्यादा एफर्ट्स करना, है ना, चीजों को जोड़ के रखने के लिए, और वह वास्तविकता में इसी में लगा रहता है, जोड़ तोड़ करने में लगा रहता है। वह शांत सात्विक स्थिति अच्छी है, जहां पर शांति रहती है बहुत ज्यादा। वो देख सकते हैं कैसे सब कुछ बहुत ज्यादा
है ना, कंजेस्टेड रहता है, पर यहाँ पर व्यक्ति नहीं देख पाता, उसे और ज्यादा अपनी नित्य तृप्ति करने की स्थिति रहती है। तो कह रहे हैं वृद्धि होने पर विषय तृष्णा, सेंस ग्रेटिफिकेशन की डिजायर होती है, और रजोगुण नित्य तृप्ति के लिए उन्मत्त हो जाता है, अनकंट्रोलेबल सेंस ग्रेटिफिकेशन में इंडल्ज करता है। इंद्रियों की तृप्ति के लिए समाज अथवा राष्ट्र में सम्मान, सुख, परिवार, पुत्र, तो हमारा स्टेटस होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा तो रहता ही है ना। ये सब बहुत कॉमन चीज है जो हम लोग फील करते हैं, जैसा हम लोग समझते हैं, ये सब मोड ऑफ पैशन है। और बेसिकली है ना, बताया है कि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, तमो गच्छन्ति अधो गच्छन्ति तम तमसा, है ना। तो बेसिकली जो पृथ्वी है ये भूलोक है। बेसिकली मोस्टली जो कॉमन है वो रजोगुण है और तमोगुण है। तो रजोगुण की बहुत ज्यादा स्थिति है, ये मध्य तिष्ठन्ति राजसा, बीच वाले लोकों में ये रजोगुणी ही लोग आते हैं। तो ये रजोगुण का प्रभाव बहुत ज्यादा है पृथ्वी पर, है ना। तभी तो इतना ज्यादा मैं, मेरा, प्रॉपर्टी, और इतना इनसिक्योरिटी, उसके कारण व्यक्ति कोई भी क्राइम भी करने से सोचता नहीं है ना। तो इन सारी विषयों की, सुखों की स्पृहा करता है, ऐसी इच्छा रखता है, और इन सब की पूर्ति के लिए दिन रात प्रयास करने में लगा रहता है, कर्मी, टोटल सकाम कर्मी। और फिर इसी को आप गधा कह लो, है ना। भगवान पहले बताए हैं, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा, जो मूढ़ कहा गया है वह यही सारी कैटेगरीज है। तो यहाँ पर कह रहे हैं तब तक कठोर परिश्रम करना पड़ता है, विषयों की स्पृहा करता है, और ये सब रजोगुण के कार्य हैं। जब तक इन पदार्थों की तृष्णा बनी रहती है तब तक कठोर परिश्रम करना पड़ता है ना। तो बहुत सारा मनी कलेक्शन करना है, बहुत अच्छा नंबर वन ये बनना है, ऐसा सब मटेरियल गेन के प्रति बहुत लोभ है इसमें, बहुत ज्यादा, है ना। तो ये उत्पन्न करता है इच्छाएं, और इच्छाओं को भोगना और उनकी वासनाएं। एक इच्छा हुई और एक इच्छा को भोगने की वासना भी क्रिएट हो जाना, वो कॉम्प्लिकेट कर देती है। फिर वो अपनी पहचान ही उसी से करता है, हर चीज। कहाँ अब इसमें सोल का कंसेप्ट आएगा कि मैं कृष्णा का हूं या क्या है, नहीं, वह तो इंक्रीज करता चला जाता है, और ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करता चला जाता है ना। एक प्रॉपर्टी, दूसरी, तीसरी, और फिर इस प्रकार से उसकी स्पृहा कभी समाप्ति नहीं हो सकती। अब बताओ, एक अच्छा, अगर हम एक सरल, एक 2 मिनट के लिए सोचते हैं कि आपको कुछ रहने का स्थान भगवान की कृपा से है, और उसमें कोई टेंशन नहीं है, आसान है, चलो ठीक है, मिल गया, मान लो किसी को पैटर्नल मिल गया या कोई, आपका सब बढ़िया है। अब कोई 5-6 जगह कर भी लेगा, रहेगा तो बेसिकली वो एक ही जगह। सोच के देखने की बात है कि रहेगा, या अगर हम सिंपल वे में कहें तो उतना ही चाहिए। फिर ये जो बहुत एक्सेसिव है, ये क्या है, ये इसका लॉजिक क्या है, इसके लिए परिश्रम, और सामान्य परिश्रम नहीं होगा, जोड़ तोड़ करना, गलत चीजें करना, लूटना, कपट, इसमें अपने आप इंक्लूड हो जाएगा। लोभ में व्यक्ति अपना लालच, अपना लोभ देखता है, अन्य किसी का कोई परवाह नहीं रहता उसको। तो इतना सब कुछ का क्या आवश्यकता था। अगर आपकी कोई व्यवस्था बना दी गई है भगवान के द्वारा, कृपा के द्वारा, तो उस व्यवस्था को स्वीकार करके फिर आपको समय भक्ति में देना चाहिए। फिर ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ क्या करा, 60-70 साल तक इतने एड़ियां घिसे और इतना सब करा, एंड देन आफ्टर उसको तुम भोग भी नहीं सकोगे, बीमारियां इतनी कर लोगे, और उसके बाद उसका क्या लाभ हुआ, और तुम छोड़ कर जाओगे, और फिर उसे अदर पीपल वैसे भी इंजॉय करेंगे। क्या लॉजिक है इतना टाइम वेस्ट करने का, इससे अच्छा कुछ समय बचाया होता एंड डू द नीडफुल समथिंग, कुछ उतना किया होता जितना तुम्हारे लिए आवश्यक था, बस उतना। कोई कहे आवश्यक कैसे है, कितना, तो ये शास्त्र के अध्ययन से समझ में आता है कितना आवश्यक है। बस उतना ही आवश्यक है कि यदि आप ग्रस्त में हो, आपको भीख नहीं मांगनी पड़ रही है, आपका काम चल रहा है, आपको किसी से मांगना नहीं पड़ रहा है, बस ठीक है, और आप जो गृहस्थ का कर्तव्य है, कुछ सहायता, कुछ दान धर्म, चैरिटी, सेवा करने में समर्थ हो, देन मोर देन इनफ है ना। अदरवाइज तो ये सब में, और कितना टाइम आप सोचो, जिसका पूरा प्लानिंग, ये आपने देखा है कभी ऐसे लोग कांटेक्ट में आए होंगे, बहुत ज्यादा ये प्लानिंग वो प्लानिंग, उनका पूरे दिन यही चलता रहता है, कैसे प्रॉफिट होगा, कैसे बिजनेस में ज्यादा धन कमा लें, कैसे कैसे कैसे, पूरा दिन। वह व्यक्ति कभी शांत ही नहीं रह सकता, उसने अपने ब्रेन, अपने माइंड को इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा मिसयूज किया है।
वह व्यक्ति कभी शांत, और ऐसे व्यक्ति जो पूरे जीवन ऐसा जीते हैं ना, वे वृद्ध अवस्था में नहीं है कि शांत हो जाते। इवन बॉडी इज नॉट मूविंग बट द थॉट प्रोसेस इज सेम अबाउट मनी। तो वे मर रहे होते हैं और शरीर छोड़ रहे होते हैं, उन्हें चिंता होती है, देखो बैंक अकाउंट का ध्यान रखना, देखो ये मैंने ऐसे किया था, ऐसे रखना, मेरा बिजनेस ऐसे चले। इवन दे आर डाइंग, अब वो समझ गए कि हमारे को जाना है। इवन आफ्टर दैट आसक्ति इतनी तीव्र होती है, ये टाइल्स मैंने यहाँ से मंगा के लगाई थी, ये ऐसा था, ये गाड़ी मेरा ऐसा है वैसा, यही अब इतना ज्यादा ये सब सोच करके भाई यम यम वापी करके क्या होगा उसका। उसी घर में कीड़ा चूहा बिल्ली कुत्ता या छिपकली बन के घूमेगा वो, जितना आसक्ति है उसको। तो इसीलिए स्पष्ट कहा गया है कि अपने कर्मों के फल में आसक्ति के कारण बंध जाता है। रजोगुणी व्यक्ति की स्थिति को हम बंदर के उदाहरण से समझ सकते हैं, है ना। तो एक बार बता रहे थे, एक उदाहरण सुंदर एक क्लास में मैंने सुना था, तो बता रहे थे कि जो रजोगुणी व्यक्ति कैसी आसक्ति है उसकी, बंदर देखा है आपने। तो बंदर को ना कैसे आसानी से पकड़ा जा सकता है, बंदर को जो पकड़ते हैं वे क्या ट्रिक करते हैं। वे क्या करते हैं कि एक पुराने समय में, आजकल तो नए नए तरीके भी आ गए, करंट लगा के या पता नहीं क्या क्या, पर बेसिकली क्या करते थे कि एक छोटे मुंह का मटका लेते थे और उसमें चने रख देते थे, है ना। और क्या होता है कि बंदर जाएगा, उसको पता चल गया कि इसमें चने हैं। अब देखो, बंदर ने हाथ घुसाया चने उठाने के लिए, अब बंदर ने हाथ घुसाया और चने पकड़ लिए। हाथ घुसाते समय तो वो छेद में आ गया, पर जब उसने चने पकड़ के मुट्ठी बना लिया, देन आफ्टर दैट अब वो हाथ बाहर नहीं निकलता। अब बंदर नाचे चारों तरफ, वो मटके को लेके घूमे, फंस गया वो उसका हाथ, और वो घबराए, ये मेरे को छोड़ क्यों नहीं रहा मटका, अरे मटका मुझे छोड़ क्यों नहीं रहा। और अब वो विचलित हो गया, और ऐसा का फायदा उठा के बंदर को पकड़ लेते थे। तो ऐसा करते थे। तो अब एक्चुअली किसने किसको पकड़ा है, मटके ने बंदर को पकड़ा है क्या। मटके ने बंदर को पकड़ा है। अब वो बंदर जैसी सोच वाला व्यक्ति यही सोचता है ना, ऐसी। अगर वो चने छोड़ दे, मुट्ठी खोल दे, तो उसको किसी ने नहीं पकड़ा, वो आसानी से अपना हाथ बाहर निकाल सकता है और बच जाएगा। यही है यहाँ पे, कलेक्शन करते रहना, हर चीज को अपने मुट्ठी में करना, पकड़ना पकड़ना, ज्यादा कमाना, धन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। मैं हमने चने पकड़ लिए हैं, नाउ हम फंस गए माया के जाल में। तब पकड़ा जाता है, ऐसे बंदर को पकड़ना बहुत कठिन। आप पकड़ सकते हो, नहीं पकड़ा जाता। वो पूरा प्रिपरेशन करते हैं जो शिकारी होते हैं। वो एक मटका रखेंगे छोटे मुंह का, जिसमें हाथ घुसा देगा वो और निकाल भी सकता है, पर वो बंदर है, उसमें बुद्धि नहीं है, वो एक एनिमल है। वो चने पकड़ के घूमता रहता है, नाचता रहता है, और वो मटका उसके पीछे पड़ गया, डरता रहता है, और वो मटका उसके पीछे नहीं पड़ा। अगर वो चने छोड़ दे, तो रजोगुणी व्यक्ति क्या करता है, आसक्ति पकड़ लेता है ना। चीज है, ये मेरा घर है, मेरा मेरा मेरा, चने मेरे हैं, वो चने की मुट्ठी खोल दो भाई, खोल दो, तुम्हारा हाथ फ्री हो जाएगा, तुम आसानी से बाहर निकल आओगे। ऐसा वो सब कुछ से आसक्त हो जाता है और आसक्ति के कारण बंध जाता है। तभी वो बंदर बंद करके पकड़ने में आता है, अदरवाइज वो उसे नहीं ऐसे पकड़ा जा सकता। ऐसे करते हैं बंदर को पकड़ने के लिए, बड़े आसान तरीका है। और बंदर मूर्ख होता है। ऐसी ही स्थिति मूढ़ व्यक्ति की होती है। मेरा घर मैंने कमाया था, मैंने बनाया था, मेरे अनुसार होगा, और फिर उसमें सब चीज इंक्लूड आ जाएगी, शोषण से लेकर के सब कुछ इंक्लूड आ जाएगा उसमें, एवरीथिंग। रजोगुण में फिर कोई सीमा ही नहीं रहती, है ना। आपको पता ही है, भगवान कह रहे थे विषया ओ ध्यायते विषयान पुंसो संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते। काम मीन्स रजोगुण और क्रोध मीन्स तमोगुण। फिर रजोगुण का बड़ा भाई है तमोगुण, आ जाता है। देन डिस्ट्रक्टिव होती चली जाती हैं चीजें, फिर क्रोध, फिर हिंसा पे उतर आता है, आसक्ति के कारण ही हो रहा है। अगर रजोगुण की प्लेटफॉर्म, जैसे कहे ना, एक बीज को उगने के लिए अच्छी फर्टाइल सॉइल चाहिए, तो क्रोध या तमोगुण की स्थिति के लिए रजोगुण बेसिक नेसेसिटी है। अगर आसक्ति ही नहीं होगी तो हमें क्रोध क्यों आएगा, एक बार बताओ। जिस चीज से आपका मतलब नहीं है, आपको उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका उसमें ममत्व नहीं है, प्रेम नहीं है, आप उससे अपने आप को अटैच करके ही नहीं देखते। अब अगर कहें तो देखो,
बाहर इतनी गाड़ी, मानो बहुत सारी स्कूटी खड़ी हैं, आपकी नहीं है तो आपको नहीं फर्क पड़ता। जिस चीज से आप आ सकते हो उसको कोई गिरा दे या उसमें कोई बात हो गई, देन आपको गुस्सा आएगा। आसक्ति है ना अपनी वाली चीज से, तो गुस्सा आता है। जिस चीज से आसक्ति है फिर गुस्सा आता है। तो आफ्टर रजोगुण देन तमोगुण, क्रोध, काम और फिर क्रोध। जब वो इच्छा डिस्टर्ब होती है, पूरी नहीं होती, तो भगवान सेकंड चैप्टर में हम लोगों को बताए थे, है ना। तो ऐसा है। तो आसक्ति उत्पन्न करता है रजोगुण, और फिर व्यक्ति घोर स्थितियों में बाध्य हो जाता है अपनी आसक्ति के कारण, है ना। तो यही सब है। इसीलिए यह स्पष्ट कहा गया है कि अपने कर्म फलों में आसक्ति के कारण वह बंध जाता है, और वह आनंद लेना चाहता है, उन फलों को भोगना चाहता है, और वह भूल जाता है कि कृष्ण भी पिक्चर में है और उन्हीं की पिक्चर है, इसमें मैं फंस गया हूँ। जस्ट मैंने गलत गलत तरीके से कोशिशें की केवल। अब अगर बंदर चना को छोड़ दे तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, पर हम चने को छोड़ना नहीं चाहते, हम आसक्तियों को छोड़ना नहीं चाहते, उन फलों को हम भोगना चाहते हैं। और वो चने, वो बंधन, वो भोग ही जीव के फंसने का कारण हो गया। ऐसे ही बंदर फंस रहा है और ऐसे ही हम। और आप सोचो, बंदर को पकड़ने वाले लोग ये तरीके अपना रहे हैं, और दे डोंट नो कि माया ने भी उनको ऐसे ही पकड़ रखा है। माया ने उनको ऐसे ही पकड़ रखा है ना। और वो बंदर को पकड़ रहे हैं इन तरीकों से। तो यहाँ पर शिल प्रभुपाद जी कह रहे, स्त्री पुत्र और समाज की प्रसन्नता के लिए और अपनी प्रतिष्ठा अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कर्म करना आवश्यक है ना। और वह इन चीजों में डीपर डीपर फंस जाएगा। तो देखो, एक होता है कर्तव्य। अब आप कहोगे कैसे बचा जाए, तो डिवोटी के लेवल पर हम अंडरस्टैंडिंग को बहुत क्लियर कर लेते हैं। कितना आसान है। कर्तव्य है, जो भी मेरा कार्य है, नौकरी या जो भी मेरी जिम्मेदारी है, वह मेरा कर्तव्य है, वह मुझे करना है। कर्तव्य की भावना आएगी जब मैं कृष्ण का हूं। तो भगवान ने मुझे ये स्थितियां दी हैं, मुझे अपने कर्तव्यों को पूर्ण करना है ना। वह इस भावना में रहता है भक्त, और सब कुछ भगवान को समर्पित करते हुए कर्तव्यों के, वह भोगने के कंपैरेटिवली सेवा की भावना हो गई, कर्तव्य है, उस तरीके से आसक्त नहीं होगा। चर में होते हैं तो सब कुछ ट्रांसीडेंटल हो जाता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, अतः प्रयास गुण के वशीभूत हो रहा है। अब ये आसक्ति तो हर किसी को हर चीज से है ही, और ये भूलोक पे तो प्राथमिक तरीके से रजोगुण का ही प्रभाव है। आधुनिक सभ्यता ने वस्तुतः केवल रजोगुण में उन्नति की है, अटैचमेंट्स बढ़ाए, और अब हर चीज का अटैचमेंट, जितनी सुविधाएं आती जा रही हैं, अटैचमेंट। सीढ़ी चढ़ना तो लिफ्ट आ गई, अटैचमेंट। अब क्या है, आसक्ति, कंफर्ट से आसक्ति हो गई है ना। ऐसा केवल रजोगुण में उन्नति की है। इसके विपरीत पूर्व में सात्विक अवस्था जब थी, उत्तम समझी जाती थी। पहले कितना आसान था ट्रेवल करना, मतलब वैसे कहोगे कि हाँ, कि बहुत समय लग जाता था, पर अब 15 मिनट की दूरी में भी 2 घंटे आपको लग जाते हैं। इतना ट्रैफिक हो गया वो गाड़ियों के कारण। जितना मॉडर्न चीजें होती जा रही हैं, एक्चुअली बाद में देखा जाए, उनका निकाला जाए एक, अगर आप पूरा डाटा निकालो तो उससे प्रदूषण अलग हो रहा है, नॉइस अलग, प्रदूषण, धुआं, गंदगी, ये सब तो अलग हो ही रहा है। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पे खराब स्थिति हो रही है, हर चीज कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। ट्रैफिक में फंसे रहना, 3 3 4 4 5 5 घंटे लोग ट्रैफिक में वेस्ट कर देते हैं, है ना। और वह कितना सरल है, 10 15 मिनट की दूरी में 2 2 3 3 घंटे लग जाते हैं बिकॉज ऑफ कार ना। ऐसा होता है। तो इसके विपरीत पूर्व में सात्विक अवस्था थी, बड़ा आसान था, उन्नत हो जाता था, सब कुछ बड़ा सरलता से हो जा रहा था। ये मशीनें वगैरह ये सब रजोगुण का परिणाम है, रजोगुण की ही। जितने भोग के माध्यमों को बढ़ाने का, उन्हें सटल लेवल पर स्थित करने की कोशिश की जा रही है, उतना ही जीव रजोगुणी होता जा रहा है। ये जब जितना भी हम मशीनी कांटेक्ट करेंगे ना, यह सब हमारे चित्त को रजोगुण से जोड़ने वाला है। जितना भी आधुनिक युग के मॉडर्न जो भी सुख साधन है, रजोगुण को प्रमोट करते हैं, है ना। जब सतोगुणी मनुष्य की भी मुक्ति नहीं हो सकती, तो रजोगुण वाले मनुष्य के लिए तो क्या ही कहना। तो प्रभुपाद कह रहे, सतोगुण वाला सुख से और ज्ञान से बंधा है। अब रजोगुणी तो आसक्ति में लिप्त है, वह तो ममत्व सोचता है, मैं मेरा, है ना, मोह और ये सब में फंसा हुआ है। वह तो बहुत ज्यादा, सतोगुण वाला बाहर नहीं निकल सकता, तो रजोगुण का तो क्या ही लॉजिक कहा जाएगा।
इवन वो और फंसता चला जाता है। रजोगुणी वाले का सतोगुण में जाना डिफिकल्ट है, रजोगुण वाला नीचे ही गिरता है तमोगुण में घोर, वो काम क्रोध में परिवर्तित हो जाता है, वह सब रजोगुण तमोगुण में कन्वर्ट हो जाता है। और रजो और तमो का मिक्सचर बहुत ज्यादा डेंजरस है। कंपैरेटिवली तमो हो ना तो ठीक है, वह तो इग्नोरेंस में है, इतना हानिकारक नहीं है। पर रजो और तमो का कॉम्बिनेशन सब कुछ डिस्टर्ब करने वाला है, सारी चालें, क्रिमिनल एक्टिविटीज। रजोगुण उसको वो इंक्रीज करेगा, उसके माइंड को वैसा धूर्त टाइप का, है ना, उस तरीके जैसे, जैसे कोई क्राइम किया इवन उसे छुपाना। अब तमोगुणी को इतना लॉजिक नहीं है, क्राइम 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 किया, मोड ऑफ इग्नोरेंस, उसका ब्रेन ज्यादा चलता नहीं है। बट ये जो आप देखोगे ना इंटेलिजेंट क्राइम्स होते हैं, फ्रॉड, ये सब जो चल रहा है, ये सब रजोगुण के ज्यादा मिक्सचर हैं, रजोगुण तमोगुण के। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत डेंजरस है, और यही सबसे मोस्ट कॉमन चीज हो रही है कलयुग में, रजोगुण का प्रभाव। रजोगुण बहुत ज्यादा, इसमें कनिंगनेस होती है, कनिंग कनिंग वाली फीलिंग होती है, कनिंग होता है बहुत ज्यादा, कपटी वाली स्थिति है, लोभी कपटी दंभी, ये सारी स्थितियां हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं सतोगुण से बाहर नहीं निकल सकते, रजोगुण वाले का तो क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा रजोगुण वाले का। तो हमें, इसलिए भगवान कहते हैं तीनों गुणों से ऊपर उठो अर्जुन, है ना। ये इसीलिए बताया जा रहा है ताकि हम इसका तरीका समझें, है ना, तरीका समझें, और बाहर निकलने में सहायता हो जाएगी। श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय, विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।